हेलो। हेलो। जी बोलिए। जी नूपुर से बात हो सकती है? जी वो आज आई नहीं है काम पर। नहीं, अभी नूपुर ने शायद फोन उठाया था। शायद उन्हें बुखार है। तबीयत कोई खास बात? आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं मेजर राजेश टंडन बोल रहा हूँ। अच्छा जी, मैं उन्हें बता दूंगी। ओके। ओके, थैंक यू। कुछ ही दिनों में हम कितने करीब आ गए। कभी कभी तो यकीन नहीं होता है कि ये सपना है या हकीकत। अक्सर ऐसा ही होता है जब किसी चीज़ की तमन्ना हो और वो अचानक मिल जाए तो यकीन नहीं होता। अ, श्रुति, हम्म। तुम खुश तो हो ना? आप हमेशा मुझसे यही सवाल क्यों पूछते हैं? क्या आपको मुझ पे शक है? क्या मुझे देखकर आपको ऐसा लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? जानती हो, इस घड़ी का मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जानती हूँ। मैंने हर बार आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है। मैं ही बेवकूफ़ थी। सब जानते हुए समझते हुए भी आपके पास आने में देर कर दी। किसी ने ठीक ही कहा है, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिल सकता। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि किस्मत से कहीं ज़्यादा मुझे मिल गया। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? जो प्यार, अपनापन, खुशी मुझे यहाँ मिली, उसकी कभी मैंने तमन्ना भी नहीं की थी। ऐसा कहकर तुमने मेरी खुशी दुगनी कर दी श्रुति। कभी कभी तो मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होता। इसलिए तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए। जैसा कि एक बार हम साथ साथ थे और फिर आकाश बीच में आ गया और तुमने आकाश का साथ दिया और फिर संकल्प, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैंने तन मन से आपको अपना माना है और इस सब के बावजूद भी आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं तो श्रुति, श्रुति, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो तुम समझ रही हो। तुम्हारे और आकाश के बीच में गहरा संबंध था और शायद अभी वो तुम्हारे मन में कहीं जिंदा हो और उसका जिंदा रहना स्वाभाविक है। इसे मैं बुरा नहीं मानता। संकल्प, अब इन सवालों के कोई मायने नहीं रह गए हैं। इसी तरह का सवाल मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ। जिस तरह आलोक जी को पूरा यकीन है कि आस्था जिंदा है, अगर आस्था आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? जिस तरह से इस सवाल के कोई मायने नहीं है, उसी तरह से जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसके भी कोई मायने नहीं है। आई एम सॉरी श्रुति, मैंने बेवजह तुम्हारा मूड खराब कर दिया। आप वादा कीजिए कि आज के बाद आप ऐसे सवाल कभी नहीं पूछेंगे। कभी नहीं पूछूंगा, प्रॉमिस। नूपुर, नूपुर,
तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना? हाँ हाँ जी। फिर तुम बरसात में क्या कर रही हो? अ, अ, वो अ, डॉक्टर के यहाँ गई होगी। अ, अ, हाँ। नुपुर, झूठ बोलना सबके बस की बात नहीं है। सुबह से रोहन तुम्हारा नाम लेकर रो रहा है। फोन तुमने उठाया था ना? अ, नुपुर, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो। वो बड़ी दीदी नहीं। देखिए मेजर साहब, आप यहाँ से चले जाइए, मैं रोहन से मिलने आ जाऊंगी। नुपुर, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। जी, आप यहाँ से चले जाइए, बड़ी दीदी को बहुत बुरा लगेगा। बड़ी दीदी को क्या बुरा लगेगा? उस दिन मैं रोहन के पास रुकी थी तो बड़ी दीदी को बहुत बुरा लगा था, और आश्रम की लड़कियां भी तरह तरह की बातें कर रही थी। हो, मगर मैंने आश्रम में फोन कर दिया था। तुम बोलो तो मैं चलकर उनसे बात कर लेता हूँ। जी नहीं, मेजर साहब, ये आश्रम ही मेरा घर है, और इन्हें बुरा लगे ऐसा कोई काम मैं नहीं करना चाहती। कृपा करके आप यहाँ से चले जाइए। नुपुर, रुको। क्या तुम्हें भी मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? आप श्रुति, वो क्या है कि तुम्हारे कमरे में लेटने का मजा ही कुछ और है। कितना हवादार है, हाँ? पता नहीं मेरे कमरे में हवा ही नहीं आती। आई एम सफोकेटेड लिटरली। मैं समझती हूँ। श्रुति, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। थोड़ी देर तो लेटने दो ना अपने पास। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, उठिए, उठिए। चलिए, अपने कमरे में जाइए, जाइए। मैं तुम्हारा पति हूँ श्रुति, इतना तो हक बनता है कम से कम मेरा। एक्सक्यूज मी, अभी आप हुए नहीं हैं, और जिस दिन हो जाएंगे उस दिन नहीं भगाऊंगी। आई न्यू इट। इसी पॉइंट पर तुम मुझे अटैक करोगी। ठीक है, पति नहीं, सगाई तो हो गई है ना। कम से कम 50% तो हक बनता ही है मेरा। बिल्कुल नहीं। चलिए, जाइए, आप जाइए। अरे शादी के बाद इस बेइज्जती का बदला मैं गिन गिन के दूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा। Okay, no problem.
हेलो। हेलो, क्या मैं मानी से बात कर सकता हूँ? आई मीन मानसी से। आप डॉक्टर आलोक बोल रहे हैं? आप मुझे जानती हैं? जी, मानी आपके बारे में बहुत बातें करती रहती हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूपुर है भैया। नुपुर जी, आपकी आवाज मेरी बहन की आवाज से काफी मिलती जुलती है। अच्छा। तो उन्हें भी मेरा प्रणाम कहिएगा। वैसे भैया, मानी तो इस वक्त आश्रम में नहीं है। जैसे वो आश्रम में आएगी मैं फोन करवाती हूँ। ठीक है। और सुनिए, अब की बार मैं जब आश्रम में आऊंगा तो आप जरूर मिलिएगा मुझसे। जी जरूर। मैं भी मानी से कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे आपसे मिलना है, वो मिलवाती ही नहीं। ठीक है नुपुर जी, बाय बाय। जी। क्या लवली, तू अब भी नाराज है मुझसे? तू तो अच्छी तरह से जानता है कि मैं अपने दिल की बात किसी और के साथ शेयर नहीं करता। आकाश, तेरी प्रॉब्लम पता की है? तू सिर्फ एक ही राग लाता है और मैं तो जैसे तेरे लिए सुनने वाली एक मशीन हूं। तू बोलता चल और मैं सुनता रहूं, और मैं कुछ बोलूं तो तुझे बुरा लग जाता है। अब मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। हाँ, और इसीलिए तू अपनी मनमानी भी करता है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। लवली, मैं श्रुति से मिलना चाहता हूँ। वो तू पागल तो नहीं हो गया? श्रुति संकल्प की मंगेतर है और उनकी शादी होने वाली है, मालूम है ना तुझे? इसीलिए तो मिलना चाहता हूँ और मिलकर उसे सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। उसे ये पता नहीं है कि मेरा और नुपुर का कोई रिश्ता नहीं है। और तेनू की लगता है वो तेरी गल मान जाएगी? जरूर मानेगी। तो कोशिश करके देख ले फिर। लवली, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। देख आकाश, मैं श्रुति के पास तो नहीं जाऊंगा, और कम से कम तेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। लवली, तू तो जानता है श्रुति मुझे देखते यार, तू इतना कुछ जानता है तो फिर क्यों कोशिश करना चाहता है, हैं? मैं तुझे एक खत दूं, उसमें सारी बातें लिखूं। उस खत को पढ़ने के बाद श्रुति संकल्प से शादी कभी नहीं करेगी। और सावन के अंधे को ना सब हरा हरा नजर आता है, वही तेरे साथ भी हो रहा है। वो लड़की तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, तेरा खत क्या खाक पड़ेगी वो? जरूर पड़ेगी, तू बस खत पहुंचा तो दे। देख आकाश, मैं उन फिर कुछ बोलूंगा ना तो तेनू बुरा लगेगा, पर यार मैं श्रुति के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। और मेरी एक सलाह मान, तू भी अपना रास्ता बदल ले यार। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो रास्ता श्रुति के दरवाजे पर जाकर खत्म होता है। श्रुति ही मेरी मंजिल है और श्रुति ही मेरा मकसद है।